हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 142। अब अभी तक हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें इंक्लाइंड प्लेन जो थीटा एंगल पर है, सपोज करिए यहाँ पर थीटा एंगल पर है, उस पे जो आपका जो प्लेन है उस पे क्या स्ट्रेसेस टेंजेंशियल या शियर और स्ट्रेसेस P1 और P2 लग रहे थे। तो एक एग्जांपल लेके हमने बताया था कि जब इसमें नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ लग रहा है और दूसरे प्लेन पर नहीं लग रहा है, फिर दोनों प्लेन पर लग रहा है, फिर एक शियर का लग रहा है, केवल कम्प्लीमेंट्री शियर है तीसरे हिस्से में। इसमें कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपका ये टेंसाइल स्ट्रेस दोनों साइड में लग रहे हैं इस पूरे बॉडीज में और कम्प्लीमेंट्री क्यू भी लग रहा है। तो इस केस में कैसे हम टोटल जो नॉर्मल और टेंजेंशियल इस प्लेन पे, दैट इज बीई प्लेन पर जो हमारा स्ट्रेसेस डेवलप होगा वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक तरह का लास्ट एग्जांपल है इस तरह का कि ये केसेस जो बन सकते हैं उन केसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेजुअली। तो वन हमने पढ़ा था, सेकंड में फर्स्ट में ये पढ़ा था केवल ये लग रहा था, सेकंड में दोनों का कॉम्बिनेशन में, थर्ड में हमने केवल प्योर शियर के लिए अभी लेक्चर 141 में डिस्कस किया था। तो अब इस लेक्चर में हम इसके कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं कि सपोज करिए कि आपका P1 टेंसाइल इधर और P2 टेंसाइल इधर और Q जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हैं, शियर स्ट्रेस है, वो भी लग रहा है। तो इस प्लेन EA पर हम लोग, EB पर हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो EB का जो है, दिस इज अ B पॉइंट, दिस इज योर E पॉइंट। तो ये क्या है, एक आपका दिस इज योर प्लेन। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में हम लोग जा रहे हैं। तो ये Pn आपका परपेंडिकुलर हो गया और PT मतलब इसी के अलोंग जो है PT जो है इसी प्लेन के अलोंग हो जाएगा PT, और ये PT का बीच के एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब एंगल ये थीटा है तो ये Pn जो है ये इसके हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। दिस इज मेकिंग, क्योंकि हमने यहाँ दिया है this is your, if it is making theta angle, so this is your 90, यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये थीटा एंगल है। this is making theta angle with this thing, इसके साथ Pn के साथ means थीटा एंगल है। this is your theta angle, we are getting theta angle with this आपका Pn के साथ। तो ये थीटा एंगल हुआ है, this is your, this is coming थीटा एंगल। Pn है जो Pn हम लोग ले रहे हैं, दिस इज योर परपेंडिकुलर दिस प्लेन है। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा निकल के आया था, हम लोग जो किया था। तो जब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा आया था इस प्लेन के साथ, इस परपेंडिकुलर, तो ये वाला भी एंगल आपका हमारा थीटा हो गया था। मतलब Pn जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू P1, इस तरह का हो गया। तो यहाँ पर ये वाला भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा। तो दिस विल बी आल्सो थीटा एंगल, यहाँ पर दिस इज आल्सो थीटा एंगल, ये कह सकते हैं आप। तो इस तरह से जब ये थीटा एंगल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है तो यहाँ Pn की वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो P1 की कंपोनेंट देखिए, P1 है और Q है और एक वर्टिकल में Q है और एक आपका दिस P2 आपका वर्टिकल में भी है P2। तो P1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 हमने लिखा है AB cos थीटा, चूंकि AB है इसलिए AB cos थीटा लिख दिया है। P2 को देखोगे तो P2 भी ऊपर की तरफ अपवर्ड है, ये भी थीटा के साथ इंक्लाइंड, यहाँ पर 90 माइनस थीटा आ रहा है इसलिए साइन थीटा कर दिया, इनटू EA कर दिया, ये वाला फेस कर दिया है। फिर आप देखो यहाँ Q क्या है, AB आप क्या है, दिस प्लेन के साथ क्या होगा, दिस इज AB, दिस Q इज AB, दिस इज QAB, दिस इज आल्सो साइन थीटा, दिस इज आल्सो साइन थीटा। Q P1 AB cos थीटा, नाउ Q AB, Q दिस डायरेक्शन है, इसके लिए ये cos थीटा हो जाएगा और इसके लिए दिस वन के लिए AB साइन थीटा हो जाएगा, AB साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लेन B हो जाएगा।
तो इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि P1 इस Pn के रिस्पेक्ट में P1 AB cos थीटा हो गया, और P2 क्या हो गया, P2 कितना 90 माइनस थीटा बना रहा है, इसलिए यहाँ P2 साइन थीटा ये हो गया। और ये जो इस डायरेक्शन में Q जा रहा है, Q का हमने लिया Q ये cos थीटा लिया है क्योंकि ये प्लेन है, और Q AB जो वर्टिकल में जा रहा है उसका AB साइन थीटा लिया है, डिवाइडेड बाई B कर दिया है। तो यहाँ पर ये B किसके बराबर है, AB sec थीटा के बराबर है, तो यहाँ P1 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखोगे P2 साइन थीटा यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये जो है ये साइन थीटा इक्वल टू B के बराबर है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया है कि इसको साइन थीटा कर दिया, नीचे ये कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पर Q साइन थीटा और cos थीटा आ गया क्योंकि sec थीटा है, ऊपर इतना आ गया। इसी तरह से ये साइन थीटा cos थीटा आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस Q साइन 2 थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए ये आ गया। अब इसको हमने चेंज किया है, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर माइनस और cos 2 थीटा, इसलिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो गया, और ये 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पर हमने निकाला तो ये आ गया P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 माइनस P2 बाई 2 cos 2 थीटा Q साइन 2 थीटा। आपका ये PT का रिलेशन हो गया, PT का रिलेशन ये हो गया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं इसको, तो ये आप समझने की कोशिश करोगे। तो ये हमारा आ गया, दिस इज योर Pn इक्वल्स टू P1 प्लस P2 बाई 2, ठीक है, प्लस P1 माइनस P2 बाई 2, और ये आपका cos 2 थीटा, और ये प्लस आपका है Q साइन 2 थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, सपोज करिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आप अगर यहाँ इसके बारे में देखें, टेंसाइल PT के बारे में देखें, तो PT में क्या होगा, P1 कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा के बराबर है, इसलिए P1 AB साइन थीटा के यहाँ लिखा है, ठीक है। और अब आप देखो P1 और Q क्या बना रहा है, AB वाला, वो भी AB cos थीटा के बराबर हो जाएगा। दिस Q इज AB cos थीटा हो जाएगा, AB cos थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है। दिस Q PT के रिस्पेक्ट में दिस Q वर्टिकल Q, ये वाला Q AB cos थीटा हो जाएगा, माइनस AB cos थीटा हो जाएगा, AB cos थीटा हो जाएगा, और ये Q जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला, तो QEA देखिए दो Q है, एक Q तो ये जा रहा है, ये तो आपका AB cos थीटा के बराबर होगा, और दूसरा इसके अलाउंग वो अपवर्ड जा रहा है, तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको cos थीटा साइन थीटा किया है। दिस इज योर QEA साइन थीटा, दिस QAB cos थीटा। तो QAB cos थीटा मीन्स दिस वन टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल है, तो ये थीटा के बराबर cos थीटा के बराबर हो गया। और दूसरा वाला जो है QE वाला जो EA फेस पे पड़ रहा है, ये कोसाइन थीटा हो जाएगा, इसलिए ये प्लस में है और ये माइनस में हो गया। और ये चूंकि टेंसाइल इधर है, इस साइड में डायरेक्शन हमारा T का डायरेक्शन इस तरह है, PT इज गोइंग लाइक दिस, और जो इसके मींस Q जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हमने दिस Q को माइनस लिया है इसको, और ये जो Q आपका आ रहा है इसको हमने प्लस लिया है, और इस P1 को यहाँ पर हमने प्लस लिया है, और ये P2 को माइनस लिया है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो आ गया P1 AB साइन थीटा माइनस P2 EA cos थीटा प्लस Q EA साइन थीटा माइनस Q AB cos थीटा का होल का B से हमने डिवाइड कर दिया। जब B से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम लोग PT को लिख सकते हैं। तो हमारा PT कितना आ जाएगा, दिस इज योर P1, PT इक्वल्स टू P1 AB साइन थीटा जो है आपका सेक, तो यहाँ साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा,
क्योंकि ये sec थीटा के बराबर हो गया, माइनस P2 cos थीटा ये है, तो ये आपका cos थीटा और ये जो है वो आपका यहां पर sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस Q ये मीन्स sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये sin थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा माइनस Q cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर आपका आ जाएगा P1 sin थीटा sin स्क्वायर कर सकते हैं, तो P1 माइनस P2/2 sin 2 थीटा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू P1 P2 का। और Q का हो जाएगा, दैट इज Q आप कॉमन कर लो, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। दिस इज योर वैल्यू, P1 माइनस P2 sin 2 थीटा, Q sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। दिस इज योर कमिंग, this is PT is equal to P1 sin 2 थीटा माइनस Q cos थीटा। ये this is your P1 sin थीटा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? This will be your cos 2 थीटा, maybe let us see sin स्क्वायर थीटा, मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, इसलिए ये हो जाएगा आपका P1 माइनस P2/2 sin 2 थीटा प्लस Q cos 2 थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ये हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, तो यहाँ माइनस आएगा साइन, क्योंकि ये माइनस हो जा रहा है तो माइनस यहाँ आएगा, सॉरी। तो ये 1 माइनस मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 थीटा, और ये है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। तो P1 माइनस P2, यहाँ पर आपका इक्वेशन आ जाएगा PT इक्वल्स टू, ये आप लिख लीजिए, PT इक्वल्स टू, PT इक्वल्स टू P1 माइनस P2/2, दिस इज sin 2 थीटा माइनस Q cos 2 थीटा। This is your value. This is your value of PT. This is value minus Q cos 2 थीटा आ जाएगा। This is your value. अब आप यहां देखो कि अगर मान लीजिए टेंजेंशियल स्ट्रेस को अगर आप 0 रखोगे तो इसमें क्या होगा, इफ टेंजेंशियल PT इक्वल टू 0 कर दें हम, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2/2, ठीक है, sin 2 थीटा इक्वल्स टू ये साइड चल रही हो, इक्वल टू Q cos 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप sin 2 थीटा cos थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो sin 2 थीटा मतलब Q/2Q/P1 माइनस P2 हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारा, sin थीटा अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो गया, sin थीटा tan थीटा, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2Q/P1 माइनस P2। अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं इस तरह से और ये एंगल आपका 2 थीटा हो, तो आपका ये क्या होगा, ये 2Q हो जाएगा और ये हो जाएगा P1 माइनस P2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2Q का होल स्क्वायर प्लस P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो
तो इसकी वजह से ये टेन थीटा आपका इस तरह से आ जाएगा, P1 माइनस पी टू जाएगा, 2Q हो जाएगा, टेन थीटा आएगा जब आपके टेंजेंशियल स्ट्रेस को हमने 0 के बराबर रख दिया है। तो ऐसी स्टेज में, इस स्टेज में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेसेस दैट इज P1 एंड P2, जो कि नॉर्मली इस तरह से आप समझने की कोशिश करो कि अगर ये प्लेन 0 हो जाए, मतलब दिस टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रेस इस तरह से डेवलप हो जाएंगे। ये 0 हो गया है यहाँ टेंजेंशियल, तो यहाँ स्ट्रेस ये डेवलप होंगे और ये इधर भी डेवलप होंगे। अब हम देखते हैं कि इधर कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये मान लीजिए आपका P, आपका आपने P1 P2 लिया था, तो कोई आप ले सकते हैं P मेजर कर सकते हैं, और दिस इज P माइनर, इनको किसी नाम से संबोधित कर सकते थे, P एंड P डैश से कर सकते हैं, दिस इज योर P, दिस इज योर P डैश कर सकते हैं, P और P डैश से दिखा सकते हैं। तो P और P डैश की जो वैल्यू होगी वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किससे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा बेसिक इक्वेशंस है। देखिए बेसिक इक्वेशन क्या हमारा है, दैट इज आपने P जो निकाला था, P1 प्लस P2 दैट इज Pn इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 माइनस P2 बाई 2 शायद साइन 2 थीटा, ये हमारी वैल्यू थी। दिस वाज माय वैल्यू, नहीं, P1 प्लस P2 बाई 2 की cos 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा प्लस Q था, cos 2 थीटा प्लस Q साइन 2 थीटा था, ये वैल्यू थी हमारी। ये वैल्यू हमारी थी P1 P2 cos Q साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा, tan थीटा 2Q P1 माइनस P2 हो गई। और इस तरह से जब आप P1 P और P डैश निकालेंगे, ये वैल्यू रख के tan थीटा के हिसाब से, तो P1 की दैट इज P की वैल्यू आएगी एक, और एक P डैश की आएगी। P की जो वैल्यू आएगी P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस, यू कैन प्लस माइनस कर सकते हैं रूट ओवर P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर प्लस 2Q का होल स्क्वायर। देखते हैं, दिस इज P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, दिस इज हाउ मच कमिंग, दिस इज P1 माइनस P2 का है, 1/2 है, दिस इज कमिंग माइनस इतना 1/2, P1 माइनस ये आएगा, दिस इज योर P1 और P2 की वैल्यू है, दिस इज P1, P और P डैश माने दो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस लगेंगे उनकी एक वैल्यू आपको प्लस के साथ मिलेगी और एक माइनस के साथ मिलेगी। तो ये एक जनरलाइज इक्वेशंस हमारा हो जाएगा कि दैट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही चीज आएगी। तो दिस इज योर P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस माइनस 1/2 P1 माइनस P2 को होल स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर के हिसाब से आपका दोनों P1 और P2 निकल के आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दिस P2 इज आल्सो कमिंग लाइक दिस रूट ओवर Q स्क्वायर, P2 इज इक्वल टू, ठीक है 1/2, या इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ठीक है, एक ही चीज है। सो ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस अगर आप निकालोगे तो P1 माइनस P2 बाई 2 हो जाएगा। दिस इज कमिंग P1 माइनस P2 बाई 2, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो सी ए बिट कॉम्प्लिकेशन, से tan थीटा इज इक्वल टू 2Q upon P1 माइनस P2 एंड P एंड P डैश जो वहां पर काम करेंगे वो आपके इस फार्मूले के द्वारा गवर्न होंगे। तो ये जनरल फार्मूला हमारा हो जाएगा P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस माइनस 1/2 P1 माइनस P2 का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2Q का होल स्क्वायर। तो जहां पर भी आपका कोई भी आया, चाहे उसमें एक डायरेक्शन में लग रहा है
दो डायरेक्शन में लग रहा है या कॉम्बिनेशन में लग रहा है, तो ये हमारा जनरलाइज फार्मूला, दिस विल बी योर जनरल फार्मूला. सो आवर जनरल फार्मूला विल बी लाइक दिस. वी कैन हैव, बस यहीं तक आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस यही करेंगे. दैट इज आपका P R P डैश इक्वल्स टू आपका दैट इज P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस माइनस हमने कर दिया है रूट ओवर P1 माइनस P2 मेजर है का होल स्क्वायर प्लस 2Q जो आपको लग रहा है होल स्क्वायर. दिस इज ए फार्मूला आप यूज करेंगे और आप यूज करेंगे tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2Q अपॉन P1 माइनस P2. These are very important. आपके सारा कुछ मोर सर्विस में दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में दीज आर दी फार्मूलीज जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं. इन फार्मूले के माध्यम से आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को आप लगा सकते हैं. तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, थोड़ी चीजें आई हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इजीली समझने की कोशिश करिएगा. फिर हम नेक्स्ट में इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम लेके आएंगे और इसको आधार मान करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास. थैंक यू वेरी मच.